अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे और आप सब की दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह हम भी एकदम ठीक हैं। उम्मीद करते हैं कि आपका आज का दिन माशाल्लाह बहुत अच्छा गुजरा होगा। और यहाँ आज हम आए हैं बाहर डिनर के लिए, और यहाँ जो रेस्टोरेंट पे हम आए थे ना, इनके पास इतने ज़्यादा वेजिटेरियन ऑप्शन नहीं थे, तो फिर हम यहाँ से जा रहे हैं वॉक करके जो सामने रेस्टोरेंट है वहाँ पर। तो बच्चे जो है ना वो कह रहे हैं कि यहीं गाड़ी को पार्क करने दो और हमने वॉक करके वहीं जाना है। और बच्चे काफ़ी ज़्यादा आज एक्साइटेड हैं, और माशाल्लाह इन दोनों ने आज जो है ना सेम कपड़े पहने हैं, और जो भी इनको देखता है ना वो कहता है कि क्या ये ट्विंस हैं। माशाल्लाह ये देखने को भी ट्विंस लगते हैं। आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि क्या आप लोगों को ऐसा लगता है कि नहीं लगता। और आज के व्लॉग में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कुछ टिप्स कि आप अपने रिलेशनशिप को कैसे स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, जो कि है वाइफ हस्बैंड का रिश्ता। क्योंकि वाइफ एंड हस्बैंड का जो है ना रिश्ता अच्छा होना और स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि अगर आपका रिश्ता कमज़ोर होता है ना, तो फिर आपकी पूरी लाइफ अफेक्ट होती है इस रिश्ते से। बल्कि ये बस आपकी लाइफ पे अफेक्ट नहीं करता, आपकी ओवरऑल जो भी सराउंडिंग है, आपके बच्चे हैं, घर का माहौल है, आसपास जितने भी हैं ना, वो सारे बहुत जल्दी अफेक्ट हो जाते हैं। इसीलिए आपको हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि आपका ये वाइफ हस्बैंड का जो रिश्ता है ना, ये सबसे ज़्यादा स्ट्रांग होना लाइफ में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और हम लड़कियों का क्या है कि आजकल हम सोशल मीडिया पे इतने अच्छे कपल्स देखते हैं ना, माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह पाक हर किसी को बुरी नज़र से बचाए। और हम देखते हैं कि इनका इतना अच्छा रिलेशनशिप है तो हमारा क्यों नहीं है। ये ऐसा मेरा नहीं ख्याल कुछ ऐसा होता है, क्योंकि हर रिलेशनशिप में ऊंच नीच जो है ना वो ज़रूर होती है। मे बी कोई 100 में से एक ऐसा कपल होगा जो कि बहुत ज़्यादा परफेक्ट होगा। एक हेल्थी कपल रिलेशनशिप वो होता है जहां आप दोनों पार्टनर्स वाइफ एंड हस्बैंड फील करते हैं कि हमें एक दूसरे से प्यार है, रिस्पेक्ट करते हैं, सपोर्ट कर सकते हैं एक दूसरे को, और एक दूसरे पे ट्रस्ट कर सकते हैं। क्योंकि मुझे लगता है कि जो ट्रस्ट है ना वो हर रिश्ते की फाउंडेशन होती है। अगर आप दोनों के दरमियान ट्रस्ट होगा ना, तो आप दोनों फील सेफ करोगे, कॉन्फिडेंट होगे एक दूसरे के साथ कि ही गा माई बैक और शी गा माई बैक, और आप एक दूसरे पर रिले कर पाओगे कंफर्ट के लिए, केयर के लिए और सपोर्ट के लिए। अगर आपका ट्रस्ट नहीं ना एक दूसरे पे होगा, तो आपका रिलेशनशिप कभी भी स्ट्रांग नहीं होगा। क्योंकि जैसे मैंने कहा कि मुझे लगता है कि ये फाउंडेशन है इस रिश्ते की, रिस्पेक्ट जो कि है इसेंशियल इस रिलेशनशिप को स्ट्रांग करने के लिए। जब आप एक दूसरे के साथ किसी चीज़ पर डिसएग्री भी होते हैं ना, या आपकी ओपिनियन नहीं मैच होती, तो कभी कभी उसकी वजह से भी आप दोनों के दरमियान जो है ना वो आर्ग्यूमेंट हो जाती है। वो हेल्थी रिलेशनशिप में भी होती हैं, लेकिन हर किसी का अपना तरीका है उसको डील करने का। एट द एंड मैटर ये करता है कि आपकी ओपिनियन जो है ना वो एक दूसरे के लिए मैटर करती है, आप वैल्यू करते हैं। और रिस्पेक्ट का ये भी मतलब नहीं होता कि आप एक दूसरे पे कंट्रोल करो या एक दूसरे को वो करने पे मजबूर कर दो जो कि आप बिल्कुल नहीं करना चाहते। टू मी रिस्पेक्ट इज़ अबाउट फ्रीडम टू बी हु यू आर एंड बी योरसेल्फ। क्योंकि अगर आप एक दूसरे के साथ ओपन रह पाओगे ना, तो आप ओपनली कम्युनिकेट कर पाओगे, एक दूसरे को लिसन करोगे, एक दूसरे की वैल्यू करोगे, एक दूसरे की फीलिंग की, एक दूसरे की ज़रूरत की कॉम्प्रोमाइज़ करोगे, और एक दूसरे के साथ अच्छे तरीके से आप बातचीत कर पाओगे, एक दूसरे को स्पेस दोगे, एक दूसरे को जैसे मैंने कहा बिगिनिंग ऑफ द वीडियो कि आप एक दूसरे को सपोर्ट करोगे हॉबीज़ में, करियर्स में। ये चीज़ें सुनने के लिए शायद छोटी छोटी लग रही हों, लेकिन ये छोटी छोटी चीज़ें जो है ना, इसी से आपका रिलेशनशिप जो है ना वो स्ट्रांग होता है। और कॉम्प्रोमाइज़ एक ऐसी चीज़ है जिसको बहुत सारे लोग जो है ना वो आजकल नहीं समझते। हमें लगता है कि हमें किसी के साथ जो है ना कॉम्प्रोमाइज़ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और I'm sure हमने बहुत लोगों से सुना होगा कि आजकल हमें जो है ना कॉम्प्रोमाइज़ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो आप ज़रा सोचिए, अपने सराउंडिंग देखें कि कितने लोग खुश हैं। खुशी आपको तब मिलती है जब आप दोनों सेम पेज पे होते हैं। ये नहीं है कि एक बंदा नॉर्थ को जा रहा है, दूसरा साउथ को जा रहा है। क्योंकि आप दो इंसान हैं, आप दोनों के डिफरेंट बैकग्राउंड होंगे, दोनों की अपब्रिंगिंग डिफरेंट होगी, आपकी पर्सनैलिटी डिफरेंट होगी, लाइफ का एक्सपीरियंस डिफरेंट होगा। तो आपको जो है ना वो अपना मिडिल ग्राउंड जो है ना वो आपने जब सेट कर लिया ना, अगर आपकी वो फाउंडेशन अच्छी हुई ना कि आपको एक दूसरे के साथ काम, तो फिर आप एक दूसरे की खुशी को अपनी खुशी बना सकते हैं। जब आप में वो एटीट्यूड आ जाता है ना कि एक बंदा जो है ना वो सारी सेक्रीफाइस करता रहे और आपका जो दिल चाहे आप वो करें, वो नहीं हैप्पी मैरिड लाइफ होती। और स्पेंड क्वालिटी टाइम टुगेदर, ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, चाहे वो 20 से 15 मिनट क्यों ना हो। हमें लगता है कि हमारे बच्चे हो गए हैं, इवन जब वो बड़े भी हो जाते हैं, तो हमें लगता है हमें जो है ना अब टाइम स्पेंड करने की साथ कोई ज़रूरत नहीं। क्योंकि मुझे लगता है कि हम एक दूसरे को ग्रांटेड ले लेते हैं, जो कि बिल्कुल सही बात नहीं है। आप चाहें तो 15 से 20 मिनट जो है ना वो निकालें अपने स्केजल में से, और अपने हस्बैंड के साथ जो है ना वो टाइम स्पेंड करें। क्योंकि अगर आप अपने पार्टनर से ये भी पूछ लेंगे ना कि आपका आज काम पे दिन कैसा था, ट्रस्ट मी वो भी बहुत बड़ी चीज़ होगी उसके लिए। क्योंकि उसको लगेगा कि मुझे कोई सुनने वाला है, कोई पूछने वाला है। क्योंकि ये छोटी छोटी चीज़ें जो है ना वही इंसान को खुश कर देती हैं। मैं आप लोगों को अपनी ही एग्जाम्पल देती हूँ। मेरे हस्बैंड जब काम से आते हैं तो वो हमेशा मुझसे पूछते हैं, मॉम डैड से बात हुई, कैसे थे, क्या खाया, क्या बच्चों ने क्या किया आज। क्योंकि
माशाल्लाह बच्चे जो है वो ग्रो हो रहे हैं, तो वो एवरी डे कुछ नई हरकतें करते हैं। मैं भी थ्रू आउट द डे उनको जो है ना वो बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व रखती हूँ चीज़ों में। मैं उनको पिक्चर्स वगैरह भेज देती हूँ, उनको बताती हूँ कि आज रेयान भाईजान ने ये किया या अहयान भाईजान ने ये किया। तो जब वो घर आते हैं ना, उनके पास कोई टॉपिक होता है बात करने के लिए। और हमेशा जो है ना, ये नहीं कि आपको बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करना है। एट द एंड ऑफ द डे इवन आप, जैसे मैंने कहा, 15 से 20 मिनट अपने स्केड्यूल में से निकाल लेंगे ना, तो वो भी बहुत ज़्यादा होगा। एक चीज़ जो कि मेरे लिए जो है ना बहुत ज़्यादा लाजमी है, एक्सप्रेस ग्रेटिट्यूड। एक दूसरे को छोटी छोटी चीज़ों के लिए भी ना थैंक यू ज़रूर किया। और अगर दोनों में से अगर एक पर्सन जो है ना वो कहना स्टार्ट कर देना, दूसरा पर्सन जो है ना वो ऑटोमेटिकली अडॉप्ट कर लेता है इस चीज़ को कि इसने फॉर एग्जांपल मुझे पानी का ग्लास ही दिया है, तो मेरे हस्बैंड हमेशा मुझे थैंक यू करते हैं। मैं उनकी शर्ट आयरन कर दूँ तो वो तब थैंक यू कहते हैं। और हाँ, जब वो मेरे लिए पालक काटते हैं या प्याज काटते हैं तो मैं उनको थैंक यू इन पर्सन भी करती हूँ। और जब वो काम पे चले जाते हैं उनको स्पेशल एक नोट लिख के भी भेज देती हूँ, ताकि आप एक दूसरे के लिए फील स्पेशल कर पाओ और एक दूसरे में वो एहसास रहे। इसीलिए जो है ना एक्सप्रेस ग्रेटिट्यूड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एक दूसरे के लिए। और एक चीज़ जो मैंने शादी के बाद सीखी, अपनी रूटीन चेंज करना। जब भी मेरे हस्बैंड को छुट्टी होती है ना, मेरी रूटीन कम्प्लीटली डिफरेंट होती है। और वो जो सारा दिन है मैंने उसी के हिसाब से गुजारना है जैसा वो चाहता है, क्योंकि वीक में उसको 2 छुट्टियां तो होती हैं। तो अगर आपका पार्टनर उसकी छुट्टी वाले दिन हैप्पी हुआ ना, तो आप समझो कि उसकी पूरी वीक जो है ना इंशाल्लाह ज़रूर अच्छी गुजरेगी। क्योंकि मेरे हस्बैंड को जब छुट्टी होती है, हम मिलके ब्रेकफास्ट बनाते हैं। मोस्टली वो बनाते हैं मेरे लिए, क्योंकि उनको होता है कि थ्रू आउट वीक तुम मेरे लिए बनाती हो, तो आज मैं तुम्हें फील स्पेशल करवाता हूँ। तो मुझे ऑनेस्टली ये छोटी छोटी चीज़ें जो है ना, ये मुझे बहुत ज़्यादा फील स्पेशल करवाती हैं। एंड लर्न टू फॉरगिव। आई नो ये हमारे लिए बिल्कुल आसान नहीं है, ट्रस्ट मी, आई नो दैट। हर कोई गलतियां करता है। अगर आपके पार्टनर आपकी फीलिंग्स को हर्ट करते हैं या इवन कोई ऐसा काम करते हैं जिससे आप अपसेट हो जाओ या आपको गुस्सा आ जाए, लेकिन ज़रूरी ये है डील विद योर फीलिंग्स, लेट देम गो एंड मूव ऑन। आई नो मैंने जैसे कहा ये बिल्कुल आसान नहीं है। डोंट कीप ब्रिंगिंग अप द पास्ट, क्योंकि अगर आप वो पास्ट बार बार लेके आओगे ना, तो आप चीज़ों अपने ही लिए वर्स कर लोगे। क्योंकि कोई भी रिलेशनशिप चाहे क्यों ना हो, अगर बार बार पिछली बातें लेके आओगे ना, तो उसमें और नई बातें जो है ना वो हमेशा ऐड होती रहेंगी। तो इसीलिए हमेशा जो है ना लर्न टू फॉरगिव एंड मूव ऑन। सबसे ईजी तरीका यही है कि मूव ऑन। आई थिंक ये रिश्ता ऐसा है ना कि आप दोनों को, वाइफ एंड हस्बैंड को जो है ना अपने अपने हिस्से का जो है ना वो रोल प्ले करना है। आप दोनों को हमेशा जो है ना वो मिडिल ग्राउंड में मिलना वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे मैंने कहा कि ये नहीं है कि एक तरफ जा रहा है और दूसरा दूसरी तरफ जा रहा है। चलें जी, यहाँ अब तो हमारा खाना आ चुका है, तो मैं जल्दी से जो है ना अपना खाना एंजॉय करती हूँ। मैं तो वेट नहीं कर पा रही है कॉर्न खाने के लिए। ये मैंने एंड में मेन्यू में देखी थी, पहले मैंने ऑर्डर नहीं थी करवाई, लेकिन फिर मैंने बाद में मैंने कहा नहीं, ये तो इतनी अच्छी लग रही है, मुझे तो ये मस्ट खानी है, क्योंकि आज तो मेरा चीट डे है। आज मैंने सोचा था मैं घर में चावल वगैरह बनाऊँगी, वो खाऊँगी, लेकिन मेरे हस्बैंड को था कि नहीं, आप सारा टाइम यही कुछ बनाती रहती हो, आज मैं आप लोगों को बाहर लेके जाता हूँ। क्योंकि जैसे मैंने कहा, ये छोटी छोटी चीज़ें जो है ना वो आपको बड़ा फील स्पेशल करवाती हैं कि दूसरे पर्सन ने मेरे बारे में सोचा। और यहाँ बच्चों के लिए हमने मंगवाया था चीज़ quesadilla और साथ हमने उनके लिए फ्राइज़ ली थी, और हमने लिया था मैक्सिकन पिज़्ज़ा, साथ ये कॉर्न ली थी। ये इस पे बारबेक्यू का सॉस लगा हुआ था, बड़े मज़े की थी। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम मैं घर बनाऊंगी और आप लोगों के साथ इसकी रेसिपी जो है ना वो ज़रूर शेयर करूँगी। मैं स्क्रीनशॉट लेके आई थी कि इन लोगों ने इसमें क्या क्या ऐड किया हुआ है। और यहाँ जो है ना ये मैक्सिकन पिज़्ज़ा ये बहुत मज़े का है, मुझे भी बहुत ज़्यादा पसंद है और मेरे हस्बैंड को भी बहुत ज़्यादा पसंद है। लेकिन अब हमने प्लान किया है कि इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम हमने इसे घर बनाना है, ताकि हम चिकन वाला खा पाएँ, क्योंकि इस पे तो ये बीन्स वगैरह ही होते हैं। और यहाँ इन लोगों ने इतना लाउड म्यूज़िक लगाया हुआ था ना कि हमें एक दूसरे को सुनने में भी इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी ना, क्योंकि आप कहीं बाहर जाके इतना ऊंची बात भी नहीं कर सकते। पिछले टेबल पे भी कपल्स बैठे हुए थे, तो इसीलिए हम धीरे से बात करने की कोशिश कर रहे थे। मेरे हस्बैंड को एक रेस्टोरेंट जो है ना वो बहुत ज़्यादा पसंद है और वो हमसे 4 घंटे दूर है, तो वो मुझे कह रहे हैं इंशाल्लाह मैं आप लोगों को वहाँ ज़रूर लेके जाऊँगा। मैंने कहा हाँ, 3 बच्चों के साथ गर्मी के मौसम में जाना, मैं तो नहीं जाऊँगी। कभी कभी ऐसे भी होता है, मेरा दिल नहीं करता गर्मी के मौसम में बाहर जाने के लिए भी। और यहाँ रेयान भाईजान ने ज़िद की कि उसने मैक्सिकन पिज़्ज़ा खाना है, हालांकि वो खाएगा नहीं, लेकिन फिर भी उसे लेना था। ये देखें मेरी प्लेट में चीज़ें निकाल निकाल के उसने रखनी स्टार्ट कर दी हैं। और यहाँ इनाया आपी जान को ज़रा देखें कितना गुस्सा आ रहा है कि मुझे नहीं दे रहे कुछ खाने के लिए। फिर उसके डैडी जान ने उसे फ्राइज़ दे, कहते ये खा लो। मैंने हालांकि उसके लिए चावल जो है ना वो मंगवाए थे, फिर मैंने उसे चावल खिलाने साथ स्टार्ट कर दिया, लेकिन उसके डैडी जान कहते नहीं, मैंने अपने हाथों से भी इसे कुछ ज़रूर देना है ताकि ये हैप्पी रहे।
اور ماشاءاللہ یہ جیسے میں نے کہا نا سب کچھ کھا لیتی ہے، سو ہمیں اتنی زیادہ پرابلم نہیں ہوتی ہے۔ اور میں اسے ہمیشہ جو ہے نا ہاتھ سے کھانا کھلاتی ہوں، اسپون سے پہلے کھلانا سٹارٹ کیا تھا لیکن مجھے کافی زیادہ مشکل لگ رہا تھا۔ اور یہاں جو ہے نا میں اب فش ٹاکوز وہ کھا رہی ہوں۔ پھر میری نظر پڑی ریان بھائی جان پہ، ماشاءاللہ ریان بھائی جان اس کو کھانا کھلا رہے تھے کہ بھائی جان جلدی جلدی کھا لو۔ اور اب میری باری آ گئی ہے اس کو کورن کو کھانے کی، اور ذرا میں تو جیسے میں نے کہا نا ویٹ نہیں تھی کر پا رہی اس کو کھانے کے لیے، اتنی زیادہ مزے کی تھی۔ ان لوگوں نے جو بھی باربیکیو والا ساس لگایا نا، حالانکہ میں باربیکیو ساس کی اتنی زیادہ فین نہیں ہوں لیکن یہ بہت مزے کی تھی۔ اور ان کے جو فش ٹاکوز تھے نا وہ اتنے زیادہ اچھے نہیں تھے، لیکن خیر پھر بھی گزارا ہو گیا، اس لیے مجھے گھر میں کھانا جو ہے نا وہ بنانا زیادہ اچھا لگتا ہے۔ لیکن ہسبینڈ کی خوشی کے لیے مجھے باہر جانا پڑا، کیونکہ اس کو باہر سے کھانا جو ہے نا کبھی کبھی کھانا اچھا لگتا ہے، کیونکہ اس سے ہوتا ہے تمہیں تھوڑی سی بریک مل جائے گی، کھانا بناتی رہتی ہو، بچوں کو دیکھتی رہتی ہو، گھر کو دیکھتی رہتی ہو، الحمدللہ۔ حالانکہ I don't mind doing all this because I really enjoy it۔ تو جیسے میں نے کہا کہ مڈل گراؤنڈ میں ملنا جو ہے نا دونوں کو بہت زیادہ ضروری ہے، سو وہی کیونکہ ایسا کرنے سے یہ بھی خوش اور میں بھی خوش، الحمدللہ۔ اللہ پاک ہر کسی کو ہیپی۔ امید کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کو آج کا ولاگ جو ہے نا وہ بہت پسند آیا ہوگا۔ اگر آیا تو پلیز اپنے پیارے پیارے ہاتھوں سے لائک، شیئر اینڈ کامنٹ ضرور کیجیے گا، اور اگر چینل پہ نیو ہیں تو پلیز میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا اور بیل آئیکن بٹن کو ضرور پریس کیجیے گا تاکہ آپ کو میری نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن ملتی رہے۔ انشاءاللہ میں ملوں گی آپ کو نیکسٹ ولاگ کے ساتھ، تب تک اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔